नमस्ते बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है यूरोप की स्थिति विस्तार। मैं सरोज गोस्वामी, सहायक आचार्य भूगोल, सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय ब्यावर। आज हम यूरोप की स्थिति विस्तार के बारे में अध्ययन करेंगे। यूरोप जो कि एक महाद्वीप है और यूरोप के आप इसकी स्थिति के हिसाब से देखो तो इसके पश्चिम के अंदर जो है ये पश्चिमी क्षेत्र के अंदर यहाँ पर एशिया महाद्वीप का विस्तार है। इसके दक्षिणी क्षेत्र में यहाँ पे अफ्रीका महाद्वीप का विस्तार है और इसके उत्तरी क्षेत्र की और इधर की तरफ आपकी ये जो इधर आपके पश्चिमी क्षेत्र में अटलांटिक महासागर का विस्तार है। तो इस प्रकार से आपका ये जो आपके यूरोप है इसका ज़्यादातर जो विस्तार है या फिर इसका विस्तार उत्तरी गोलार्ध में स्थित यूरोप महाद्वीप का विस्तार यहाँ पर आपके 36 डिग्री 30 मिनट कैप ट्रैफलर से 36 डिग्री 30 मिनट इधर से आपके इस क्षेत्र से और 71 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश, यहाँ पर आपके 71 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश नॉर्थ कैप ट्रैफल्गर से नॉर्थ कैप तक इसका विस्तार है और 10 डिग्री 27 मिनट पश्चिमी देशांतर से यहाँ पर आपके 10 डिग्री 27 मिनट पश्चिमी देशांतर से 63 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य में ये फैला हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से इस महाद्वीप का विश्व में 6ठा स्थान है। क्षेत्रफल में केवल ऑस्ट्रेलिया ही एक इस महाद्वीप से छोटा है। यूरोप का क्षेत्रफल लगभग 99,38,000 वर्ग किलोमीटर है, जो एशिया के महाद्वीप का 1/5 भाग है। ये संपूर्ण विश्व के 6% भूभाग पर फैला हुआ है। इस महाद्वीप का सबसे उत्तरी भाग है, ये आपका उत्तरी भाग इसका जो है वो है उत्तरी कैप या फिर दक्षिणी भाग उत्तरी कैप और दक्षिणी भाग ट्राफल्गर कैप के नाम से जाना जाता है। इसका जो उत्तर दक्षिणी विस्तार है वो 3,886 किलोमीटर तथा पूर्व पश्चिम इसका जो विस्तार है वो है 53,000 किलोमीटर। यूरोप और एशिया के मध्य महाद्वीपीय सीमा की लगभग आपके यूरोप और एशिया के मध्य जो महाद्वीपीय सीमा है देखने को मिलती है वो है 3500 किलोमीटर। इस महाद्वीप की जो तटरेखा की लंबाई है वो इसका जो तटीय क्षेत्र की ये जो जितनी भी समुद्र तटीय इसकी क्षेत्र है इसकी जो लंबाई हमें देखने को मिलती है ये 76,000 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अतः ये कहना समुचित होगा कि अन्य महाद्वीपों की अपेक्षा यूरोप की तटरेखा लंबी है। तटरेखा लंबी होने के कारण इस महाद्वीप में बहुत सी खाड़ियाँ हैं, अंतरसागरीय क्षेत्र हैं, प्रायद्वीप है, फियोर्ड है, तटरेखा कटिफटी है। यूरोप का आकार लगभग त्रिभुजाकार के है। ये आप देखो तो इसका जो आकार है वो त्रिभुज के आकार में हमको दिखाई देता है। तो इस प्रकार से ये जो यूरोप है इसके जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला इसके उत्तर में यहाँ पर आपके आर्कटिक महासागर है, दक्षिण में ये वाला जो क्षेत्र है ये भूमध्य सागर के नाम से जाना जाता है। इसके यहाँ पर पश्चिम में आपके अटलांटिक महासागर वाला क्षेत्र है और पूर्वी भाग में यहाँ पर एशिया महाद्वीप का विस्तार है जो कि फैला हुआ है। यूरोप महाद्वीप यूराल नदी, यूराल पर्वत, यहाँ पर आपके यूराल नदी, यूराल पर्वत तथा कैस्पियन सागर, ये जो कैस्पियन सागर है इसके माध्यम से ये एशिया महाद्वीप से अलग होता है और यहाँ पर आपके जिब्राल्टर जलडमरू मध्य द्वारा इस क्षेत्र के अंदर यहाँ पर आपके जिब्राल्टर जलडमरू मध्य द्वारा ये वाला जो क्षेत्र है इसका ये वाला जो क्षेत्र है जिब्राल्टर जलडमरू मध्य के द्वारा ये अफ्रीका महाद्वीप से पृथक होता है। इस वृहद प्रायद्वीपीय यूरोप के स्कैंडिनेविया, यहाँ पर आपकी जो स्कैंडिनेविया है आइलैंड्स है, आइबेरियन, बाल्कन प्रायद्वीप, ये छोटे छोटे प्रायद्वीप हैं। ग्रेट ब्रिटेन, यहाँ पर आयरलैंड, आइसलैंड यूरोप के बड़े बड़े द्वीप हैं। तो इस प्रकार से ये आपके
यूरोप का जो स्थिति विस्तार है वो इस प्रकार से फैला हुआ है। यूरोप की जो भौगोलिक स्थिति है, इसकी जलवायु पर जो प्रभाव पड़ता है इसकी भौगोलिक स्थिति का, वो ज़्यादातर आप देखो तो इसके अंदर यूरोप जो है, हमने आपको बताया कि उत्तरी गोलार्ध में फैला हुआ है और ज़्यादातर इसका विस्तार कहाँ, यहाँ पर आपके जो अक्षांशीय रेखा थी वो क्या थी, 36 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से। तो इसका जो ज़्यादातर भाग है वो शीतोष्ण कटिबंध में शामिल किया जाता है। शीतोष्ण जलवायु शारीरिक और मानसिक विकास के लिए उत्तम है। अन्य महाद्वीपों के संदर्भ में यूरोप की स्थिति अति महत्वपूर्ण है। इस महाद्वीप पर अन्य महाद्वीपों की अपेक्षा समुद्र का प्रभाव अधिक है। सागरीय प्रभाव ने यूरोप का सामुद्रिक व्यापार में अपनी प्रभुता स्थापित करने का अवसर दिया, तथापि उत्तरी यूरोप की जलवायु प्रतिकूल है। ये जो उत्तरी यूरोप आप देखते हो, इसकी जलवायु प्रतिकूल है। ये शीत प्रधान जलवायु के कारण यहाँ वनस्पति कम पाई जाती है, लेकिन इस महाद्वीप का अधिकांश भाग शीतोष्ण कटिबंध में शामिल किया जाता है। यहाँ की जलवायु काफ़ी उत्तम है और बहुत कुछ हद तक यूरोप की औद्योगिक, वैज्ञानिक तथा आर्थिक उन्नति का कारण भी यहाँ की जलवायु ही रही है, क्योंकि शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में रहने वाले लोग चुस्त फुर्त और कार्यकुशल होते हैं। तो इस प्रकार से ये जो महाद्वीप है, ये महाद्वीप आपके शीतोष्ण कटिबंध में फैला हुआ है। यहाँ कठोर सर्दी और कठोर गर्मी दोनों ही नहीं होती। शीतोष्ण जलवायु की दशाएं यहाँ विकास के लिए उत्तम है, अतः यहाँ पर जलवायु काफ़ी अच्छी है। संसार के अन्य महाद्वीपों की अपेक्षा यूरोप महाद्वीप बहुत छोटा उत्तरी ध्रुववृत्त में सम्मिलित है। फिर भी यहाँ पर इस महाद्वीप की एक अन्य विशेषता यह है कि ये उच्च अक्षांशों में स्थित है, अतः उच्च अक्षांशों में मार्गों की लंबाई कम होती जाती है, जिस कारण कि विश्व के प्राय सभी व्यापारिक मार्ग यूरोप से होकर के गुजरते हैं। तो ये यूरोप एक व्यापारिक मार्गों का संगम स्थल भी कहा जा सकता है। तो इस प्रकार से हम यूरोप की जो स्थिति विस्तार है उसको व्यक्त कर सकते हैं। और यहाँ पर आपके कई प्रायद्वीप भी इसमें शामिल हैं। इसे यूरोप को प्रायद्वीपों का महाद्वीप भी कहा जाता है। इसमें स्कैंडिनेविया, इटली, बाल्कन, आइबेरिया इत्यादि कई प्रायद्वीप शामिल हैं, जिसके कारण कि इसको आपके प्रायद्वीपों का महाद्वीप भी कहा जाता है। यह तीन ओर से उत्तर, दक्षिण, पश्चिम से समुद्री खाड़ियों और समुद्र से घिरा हुआ है। एड्रियाटिक सागर, उत्तरी सागर, बाल्टिक सागर, एजियन सागर इत्यादि सागर इस महाद्वीप के लिए लाभप्रद हैं, जो कि इस जलवायु को सागरीय प्रभाव का अनुभव कराते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर सागरीय प्रभाव होने के कारण इस क्षेत्र के अंदर इसकी जो जलवायु है वो रहने लायक है और यहाँ की औद्योगिक, व्यापारिक इत्यादि उन्नति को प्रभावित करती है। तो आज मैंने आपको यूरोप की स्थिति विस्तार के बारे में बताया। कल मैं इसके उच्चावच के बारे में आपको बताऊंगी। धन्यवाद।